हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले आप सीखोगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक मीन्स होता है ये एक सीधी रेखा। रैखिक मीन्स एक या सीधी रेखा। रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, जो ऐसा समीकरण जो एक सीधी रेखा का फॉर्मेशन करे, जो सीधी रेखा को बनाए। ऐसा समीकरण जो एक सीधी रेखा को बनाए वो रैखिक समीकरण होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा समीकरण जिसकी चर की अधिक से अधिक घात एक हो, चर की अधिक से अधिक घात एक हो, या ऐसा समीकरण जिसका शून्यक एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ax प्लस b को अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो इस पर पावर एक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो रैखिक समीकरण तो ये हमारा हो गया। अब हमें पढ़ना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक ही समीकरण में दो चर हों, इसमें एक चर आपका दिया गया x, उसमें दो चर होंगे, तो आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो उसे सीखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके होते हैं। इसका व्यापक जो समीकरण होता है, व्यापक समीकरण किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। यहाँ पर दो चर हैं x और y, इस पर पावर्स कितनी है, घात कितनी, एक है। तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि हमारा दो चर भी है और दो चर वाला रैखिक समीकरण भी है। तो इसमें आइए हम सीखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा दो चर वाला रैखिक समीकरण जरूर है। यहाँ पर जो x और y जो कैसी राशियां हैं, ये आपकी चर राशियां हैं, और a, b और c ये तीनों आपकी कैसी राशियां हैं, अचर राशियां। इन्हीं को बोलते हैं, ये कैसी है, वास्तविक राशियां। वास्तविक राशियां। इसके बाद में हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आएगा कि इसके हल कितने होते हैं। तो इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। इसके जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि अनंत हल हो इसके कैसे हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद में हमसे सॉल्व करते हैं। x माइनस y इक्वल 3 यहाँ पर ले लें। मैंने यहाँ पर एक समीकरण ले लिया, ये रैखिक समीकरण आपका है। तो इसके हल कितने होंगे, बराबर 0 कर दो। तो यहाँ पर इसके अनंत हल होंगे। देखिए हम किस तरीके से हल निकालते हैं, टेबल बना देते हैं और टेबल के अनुसार हम इसके हल बहुत सारे निकालेंगे। यहाँ पर x का मान होगा, यहाँ पर y का। अब ये हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो y के इक्वल सभी संख्या कर दो, या x के इक्वल कर दो सभी संख्याएं। तो हम क्या करते हैं, y को इधर ले जाएंगे, तो इधर आपका 2x माइनस 3 बचेगा, उधर आपका y हो जाएगा। ये समीकरण, ये जब इतना बना तो इसके हल हम निकालेंगे। किस तरीके से हल निकालते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे मान रखेंगे, y का मान अपने आप निकल आएगा। अगर हम x की जगह पे 0 रखें, इसकी जगह पे 0 रखें, तो ये पूरा मान 0 बन जाएगा। तो ये कितना बचेगा, माइनस का। तो इसका एक हल हो गया। अगर हम x की जगह पे 1 रखें, इसकी जगह पे 1 रखें, तो 2 गुणे 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 बचेगा माइनस का 1। तो y का मान आपका हो जाएगा माइनस का 1। दूसरा हल हो गया। तीसरा आपका हल है, हम x की जगह पे माइनस का 1 रखें, x की जगह पे माइनस का 1 रखें, तब देखो क्या बनता है, 2 गुणे माइनस का 1 माइनस का 3। तो माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 बना देंगे, तो y का मान माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम x की जगह पे 4 रख दें,
तो देखो यहाँ पे कितना बनता है, जाके 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, तो y का मान हो जाएगा 5। इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पे डॉट डॉट करते चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे मान निकलेंगे। इसके अनंत हल होते हैं, रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, और एक चर का अगर रैखिक समीकरण होता है तो उसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसके बाद अब रैखिक समीकरण में ज्यादा कुछ खास नहीं है, मात्र हमें पता क्या करना है, रैखिक समीकरण यहाँ पर तभी संभव हो पाएगा जब a और b डज नॉट इक्वल 0। a और b में कोई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a और b में कोई भी मान जीरो हुआ तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसा समीकरण जिन्हें हम द्विघात, ये मतलब यहाँ पे निर्देशांक जिन्हें पढ़ा होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये निर्देशांक ज्यामिति में 4 जो तल होते हैं, इन तलों में रैखिक समीकरण, यहाँ पर ये पॉइंट जैसे अगर ये रैखिक समीकरण होगा तो ये पॉइंट अगर हम रखेंगे तो ये आपकी एक सीधी रेखा बनेगी, तब तो हम ये कहेंगे कि रैखिक समीकरण है। अगर सीधी रेखा नहीं बनती है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। वैसे भी अगर आपका रैखिक समीकरण दिया गया होगा x और y पर एक घात होगी तो सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, तो आइए हम आगे एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आप लोगों को कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे हल होते हैं उसके, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब सभी लोग अपनी बुक में एक्सरसाइज 4.1 निकालेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ मानना पड़ेगा। माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए और एक कलम की कीमत बराबर 22 रुपए। अब हमारा जो प्रश्न है उसके अनुसार चलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे लिख लो, x और y मैंने यहाँ पे दोनों लिख लिए, और इसमें यह कहा गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। एक नोटबुक की कीमत जो इसकी कीमत है इस कलम की कीमत से दुगनी है। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, दुगनी है। हमें यहाँ पर बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 10 बनेगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर होगी। तो यहाँ पे x माइनस 2y बराबर ये 0 हो जाएगा। ये हमारा बीजगणितीय रूप में लिख चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के मतलब सॉल्व कीजिए, इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिख चुके हैं हम। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान फाइंड करने हैं हमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार 9.35 और इस पे 12। इसे इधर लेके आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। समीकरण से 1 डाल दो। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c से बराबर 0 से करने पर हम क्या पाते हैं, a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर आपका माइनस का 9.3 5 बार है। तो a बराबर हम लिख देंगे 2, b बराबर हम लिख देंगे 3
यानी सी बराबर हम लिख देंगे -9 3 5 12। यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लो सभी, नोट कर लो सभी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से दिया गया वो नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इस एक्सरसाइज में ओनली आपके 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसमें से हम सभी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसकी रिवीजन स्वयं करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, हमें किसी की उम्र मालूम नहीं है तो हम पिता की उम्र मान लेंगे। माना पिता की उम्र या आयु बराबर x वर्ष, यहां पे ये भी लिख लेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्नानुसार हम x और y को यहां पर नोट कर लें। x है पिता की उम्र और y है पुत्र की उम्र। तो एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के, मेरी पिता ये कहता है पुत्र से कि मेरी जो उम्र है तुम्हारी उम्र के 3 गुने, 3 गुना कर दिया मैंने, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये इस मतलब तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष ये अधिक है, तो इसमें 5 का हमने ऐड कर दिया, तब ये कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पिता कह रहा है कि हमारी जो उम्र है वो तुम्हारे 3 गुने से 5 अधिक है, तो मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को ऐड कर दिया अधिक है इसलिए। तो इससे मतलब हमारा जो रैखिक समीकरण बनेगा =5, ये आपका जो रैखिक समीकरण बनेगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही बनवाया गया है, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मोहन एक पुस्तक विक्रेता को ₹50 देकर कहता है कि सभी रुपए के पेन तथा पेंसिल दे दो। पुस्तक विक्रेता उसे कहता है कि ₹50 में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकती हैं। पेन की कीमत X रुपए तथा पेंसिल की कीमत Y रुपए मानते हुए विक्रेता के कथनों को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या उसने कहा है, पेन की कीमत है जो है वो कितनी है, पेन की कीमत यहाँ पे लो, पेन की कीमत X रुपए और पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत बराबर Y रुपए। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 50 रुपए उसके पास टोटल, और इन्हीं 50 रुपए में वो क्या करता है, पेन खरीदता है, पेंसिल खरीदता है। तो दुकानदार पेन और पेंसिल खरीदता है तो क्या करता है वो दुकानदार कि उसे 3 पेन दे देता है। तो एक पेन की कीमत X रुपए है, 3 पेनों की कीमत 3X हो जाएगी। और पेंसिल वो है, एक पेंसिल जो है 4 पेंसिल आ सकती हैं, 4 पेंसिल आ सकती हैं, इसका मतलब है 4 Y हो जाएंगी, एक पेंसिल 4 Y। तो टोटल कितने रुपए देता है, 50 रुपए में इतना काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण बनेगा 3X + 4Y = 50, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हुआ। इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो रही है और आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी एक्सरसाइज 4.2। अभी तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चंस अपग्रेड होते चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बहुत सिंपली वे में आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है और नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।